हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम लोग जानेंगे क्या भारत और अमेरिका के बीच में कौन कौन से अंतर है। आज हम लोग देखेंगे जैसे कि यहाँ पर क्षेत्रफल के बारे में जानेंगे कि भारत की क्षेत्रफल कितनी है, अमेरिका का क्षेत्रफल क्या है, भारत की मिलिट्री सिस्टम क्या है और अमेरिका के मिलिट्री सिस्टम में क्या अंतर है, जनसंख्या में कितना अंतर है, कितना भारत का समुद्र तट से कोस्टलाइन सटी हुई है, कितना अमेरिका का सटा हुआ है। सारी चीजों के बारे में एक छोटे से वीडियो के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम लोग देखते क्या है भारत के बारे में। अगर हम बात करते हैं तो भारत जो है जैसे एरिया के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो भारत की जो एरिया जो क्षेत्रफल है वो लगभग 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर का ये बहुत ही बड़ा क्षेत्रफल माना जाता है, जो दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। अगर हम बात करते हैं अमेरिका का तो अमेरिका जो है 9.8 मिलियन, कितना मिलियन, 9.8 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश माना जाता है, कंटिनेंट माना जाता है, जो इसको हम क्षेत्रफल की दृष्टि से कह सकते हैं। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन, अगर आप देखिएगा तो ये 3.28 है, ये लगभग 9.8 है, ये लगभग अप्रॉक्स में बात करते हैं तो भारत से ये 3 गुना जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है, बड़ा है। अगर हम बात करते हैं कोस्ट लाइन का मतलब समुद्र तट का, तो भारत का जो समुद्र से जो रेखा गुजरती है उसको है 7500 किलोमीटर जो है ये भारत का क्या होता है, समुद्र तल से जो है रास्ता जोड़ती है। जबकि अगर हम इसकी बात करते हैं अमेरिका के बाद यूएसए के बारे में बात करते हैं तो ये जाती है कितना, 19,924 किलोमीटर लंबी है। इसमें देखेंगे तो इसमें 2 समुद्री रेखा, एक अटलांटिका आ जाता है, एक जाती है प्रशांत महासागर के बारे में। ये दोनों को मिला के जो है इसका लगभग 19,924 किलोमीटर जो होती है सटती है। जबकि भारत में बात करेंगे तो भारत में देखिएगा कि एक साइड में जो है पूर्व दिशा की ओर बोलेंगे कि पूर्व और पश्चिम की ओर, अगर हम बात पूर्व और दक्षिण की ओर बात करते हैं तो हम बोलेंगे अरब सागर हो गई। अगर हम दक्षिण की ओर पूरा बात करते हैं तो हिंद महासागर हो गया। अगर हम बात करते हैं पश्चिम और दक्षिण के बीच की दूरी तो उसको बोलेंगे मतलब जो हो गया वो अरब महासागर के बीच में आ जाती है। अगर यहाँ देखिएगा पॉलिटिकल सिस्टम देखिएगा तो भारत की पॉलिटिकल सिस्टम जो होती है संसदीय प्रणाली के अंतर्गत आती है। मतलब यहाँ जो है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होती है। यहाँ जो होते हैं प्रधानमंत्री ही जो होते हैं मेन कार्यकारी प्रमुख होते हैं। जबकि अब अमेरिका की बात करते हैं तो राष्ट्रपति प्रणाली यहाँ पर होता है, प्रेसिडेंट को ही सबसे ज्यादा यहाँ पर पावर माना जाता है। राष्ट्रपति ही राज्य और सरकार दोनों का क्या होता है, प्रमुख होता है। जबकि हमारे यहाँ का सिस्टम जो है ऐसा नहीं है। भारत की सिस्टम क्या है, पॉलिटिकल सिस्टम जो होती है ये प्रधानमंत्री जो होते हैं सरकार के ही प्रमुख होते हैं और देश के लिए भी होते हैं, लेकिन राज्य के लिए अलग से नियुक्त किया जाता है जिसको हम लोग जानते हैं सीएम के रूप में, चीफ मिनिस्टर के रूप में। अगर हम बात करते हैं पॉपुलेशन के बारे में तो भारत की जनसंख्या लगभग जो है 140 करोड़ है। कितना है, 140 प्लस करोड़। ये 2025 का डाटा, 140 से ज्यादा जनसंख्या हमारे भारत में है। अगर हम बात करते हैं इसका अमेरिका का तो यहाँ 33 प्लस करोड़ का जनसंख्या जो है यहाँ पाई जाती है। भाषा की बात करते हैं तो भाषा भारत में जो है, भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। ऐसे भाषाएं हमारे देश में बहुत सारे, अधिक 1200 से ऊपर भाषाएं बोली जाती है, लेकिन मेनली जो है संविधान में 12 भाषाएं को ही मेन मान्यता दिया गया है। इसमें हिंदी और अंग्रेजी जो है हमारी प्रमुख भाषा है। जबकि अमेरिका के बारे में बात करते हैं तो यहाँ की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं होती है। यहाँ अंग्रेजी जो होती है वो उसकी प्रमुख भाषा के रूप में हम इसको जानते हैं। अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, इकोनॉमिक के बारे में कि अर्थव्यवस्था कैसी है, तो हम भारत की अर्थव्यवस्था जो है विकासशील देश है। विकासशील देश का मतलब होता है, क्या होता है, जो देखिए भारत में विकासशील है, अमेरिका में जो होती है विकसित है। अमेरिका का क्या हो गया, विकसित। तो विकासशील और विकसित में अंदर, विकसित का मतलब हुआ जो सारे देश जो है डेवलप हो चुका हुआ है। हमारा देश जो है अभी डेवलप हुआ नहीं है, डेवलपमेंट की ओर चल रही है। इसी देश को क्या बोलते हैं, विकासशील देश कहते हैं, जो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में आती है। जबकि अगर हम अमेरिका की बात करते हैं तो ये दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत में आता है। अगर हम स्वास्थ्य सेवा बात करते हैं तो हमारे यहाँ का जो स्वास्थ्य सेवाएं जो होती है वो अधिकतर जो होती है सरकारी हॉस्पिटलों में होती है और निजी जो अस्पताल होती है उसके अंतर्गत होती है। कम खर्चों में काम चल जाती है। जबकि अगर हम अमेरिका की बात करते हैं तो ये जो होती है यहाँ पर महंगी स्वास्थ्य सेवाएं होती है जो बीमा पर आधारित होते हैं। जितनी बीमाएं होती है उस पर ये आधारित स्वास्थ्य सिस्टम होती है। हमारे यहाँ से काफी ज्यादा जो है यहाँ की मेडिकल सिस्टम जो होती है महंगी होती है, हेल्थ सिस्टम जो है काफी महंगी है।
अगर मिलिट्री और ग्लोबल इन्फ्लुएंस की बात करते हैं तो मिलिट्री जो होती है सेना और वैश्विक शक्ति जिसको बोलते हैं, तो क्षेत्रीय शक्ति और आत्मनिर्भरता की ओर जो है हमारा मिलिट्री पावर चलती है। अगर अमेरिका की बात करते हैं तो ये वैश्विक महाशक्ति है और नाटो का सदस्य भी माना जाता है। देखिए हमारी सेना जो है ये दुनिया में चौथी या पांचवी जो है सबसे बड़ी सेना होती है, जबकि अमेरिका को देखिएगा तो दुनिया में सबसे बड़ी सेना के रूप में ये जानी जाती है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच में क्या क्या अंतरें होती है। हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देख सकते हैं, समुद्र तट के हिसाब से बता सकते हैं, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था के हिसाब से बोल सकते हैं, जनसंख्या के हिसाब से बता सकते हैं, भाषा के अनुसार से बता सकते हैं, इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था के हिसाब से बता सकते हैं, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के अंतर में बता सकते हैं कि भारत और यूएसए के बीच में कौन सा डिफरेंस होता है, मतलब इंडिया और यूएसए के बीच में क्या क्या डिफरेंस होता है, इसके माध्यम से हम समझ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।